भोपाल में कोचिंग संचालकों को कुछ समय की मोहलत दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा और बेसमेंट में कोचिंग को लेकर फायर सेफ्टी के इंतजाम को लेकर ये मोहलत दी गई है। 1 महीने के बाद एक बार फिर निरीक्षण होगा और जिसके पास इसके पूरे व्यापक इंतजाम नहीं होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में हुए एक दुर्घटना के बाद लगातार न सिर्फ भोपाल बल्कि देश भर में इस तरह के कोचिंग सेंटर्स या किसी भी संस्थान पर कार्रवाई की तैयारी है जहां बेसमेंट में चल रही गतिविधियों को रोकना या फिर वहां पर सभी सुरक्षा के इंतजाम करना अब उनकी जिम्मेदारी होगी। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, दिल्ली की घटना के बाद भोपाल में प्रशासन अलर्ट हुआ और अलर्ट होने के बाद कार्रवाई भी कई संस्थानों पर की गई, लेकिन अब 1 महीने की मोहलत दी गई है। क्या आधार बताए गए हैं और इस 1 महीने में क्या कुछ करना होगा ऐसे संस्थानों को जो बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली हादसे के बाद से पूरे मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और सभी ऐसे कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं जहां फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हो रहा वहां पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सबसे पहले भोपाल में कार्रवाई हुई थी। न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद भोपाल में एक ही दिन में 6 सेंटर सील किए गए थे। उसके बाद अगले दिन 50 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर की जांच की गई और ये ऐसे सारे सेंटर्स खासकर जो बेसमेंट में चलाए जा रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और उनको सील कर दिया गया। अब जिला प्रशासन से लगातार कोचिंग संचालक मांग कर रहे थे कि हम बेसमेंट में कोई कोचिंग नहीं चलाएंगे, हमें कुछ दिन की मोहलत दी जाए, हम सारे नॉर्म्स का पालन करेंगे। उसके चलते जिला प्रशासन ने अब 1 महीने का मौका दिया है सभी कोचिंग सेंटर्स को कि वो अपनी जो भी खामियां हैं उनको सुधार लें। प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी कोचिंग क्लास कुछ भी हो जाए बेसमेंट में नहीं चलाने दी जाएगी। इसके अलावा अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स की बात है तो उसका पालन करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है और ऐसे कोचिंग क्लासेस जहां पर संभावना है कि बारिश से पानी भर सकता है आसपास के इलाकों में या वहां पर भी स्पष्ट निर्देश दिए कि पानी की निकासी से लेकर और सारे इंतजाम किए जाए। कोचिंग संचालकों को भी कहा गया है कि सभी तरह के जितने भी सुरक्षा के उपकरण हैं वो भी सभी होना चाहिए। तो ये सारी मोहलत जो दी है 1 महीने की, उसमें सारी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा और ये स्पष्ट है कि बेसमेंट में कोई कोचिंग अब मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। भोपाल से उसका पालन शुरू हो चुका है। बाकी सभी जिलों में भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी कोचिंग बेसमेंट में नहीं चलनी चाहिए और अगर ऐसी कोचिंग चलेगी तो उसके खिलाफ सील करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और सागर से हम खबर आपको बता दें जहां शाहपुर में एक मकान गिरा और इस मकान के गिरने से यहां 2 बच्चों की मौत हो गई। 6 लोग इस हादसे में घायल हो गए। 10 और 11 साल ही दोनों बच्चों की उम्र बताई जा रही है और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पंकज, ये दुर्घटना आखिर कैसे हुई? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मकान का जो हिस्सा है वो जर्जर बताया जा रहा था और सागर में जो है परसों से लगातार बारिश हो रही है और कल बारिश हो रही है वो अभी तक की सबसे ज्यादा बारिश बताई जा रही है सागर में। तो इसी के चलते जो है प्रशासन ये मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक साइड की दीवार कमजोर होने के कारण वो जो घर का आखिरी हिस्सा था वो गिर गया और जो बच्चे सो रहे थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है और जो 6 लोग घायल थे उनको फिलहाल जिला प्रशासन ने जो है और पुलिस ने उनको जिला अस्पताल रेफर करवाया है। अभी उनका इलाज जारी है। जी बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से क्या अहम खबर, जर्जर पानी की टंकी को ढाया गया जहां डायनामाइट लगाकर इसे विस्फोट कर गिरा दिया गया। जोन 9 कचना में ये जर्जर पानी की टंकी थी। कलेक्टर ने इस टंकी को गिराने का निर्देश दिया था पहले ही और सुरक्षा कारणों के चलते जर्जर इस वाटर टैंक को गिरा दिया गया है और तस्वीरें ये जो उस वक्त ली गई थी वो दिखा रहे हैं। रायपुर में ये पानी की टंकी थी जिसे देखिए किस तरह से गिराया गया है और इस पे पूरा एक मैकेनिज्म पूरा लगता है, सभी कैलकुलेशंस लगती हैं कि जो टंकी है वो किसी दूसरी जगह न जाकर गिरे और इसे इस तरीके से गिराया जाना होता है कि ये जिस जगह खड़ी है ये उसी जगह गिर जाए और यहाँ कुछ इसी तरह का
देखिए पूरा कैलकुलेशन लगाया गया और ब्लास्ट के ठीक बाद आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि टंकी जिस तरह से खड़ी थी ठीक उसी केंद्र में आकर उसका जो मुख्य भाग है, उसका जो ओवरहेड है वो आकर गिरता है और इससे आसपास दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें नुकसान न पहुंचे, इसलिए इस तरह की कैलकुलेशन लगाकर इसे ध्वस्त किया जाता है। डायनामाइट लगाकर इस पानी की टंकी को गिराया गया और ये पूरा जो कैलकुलेशन है प्रशासन के द्वारा किया जाता है और डायनामाइट लगाकर उसे ध्वस्त किया जाता है। और इसमें कैलकुलेशन में ज़रा सी भी गड़बड़ी पानी की टंकी को विस्थापित कर सकती है, वो एक जगह से दूसरी जगह गिर सकती है और किसी की बिल्डिंग को भी वो क्षति पहुंचा सकती है। बात करेंगे युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, ये वाटर टैंक रिटायर हो चुका था? ये बिल्कुल देखिए जर्जर अवस्था में ये वाटर टैंक था, आसपास स्कूल था, स्थानीय लोग भी आते जाते थे, जान पर लगातार खतरा मंडरा रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश दिए थे और उसके बाद निगम की टीम है और जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है उन लोगों ने लगभग 2 किलो का जो बारूद लगा करके इस पानी टंकी को उड़ाया है। कचना के जोन क्रमांक 9 में ये पानी टंकी था और उसे बड़े ही सुनियोजित तरीके से धराशायी किया गया है, ढाया गया है, किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब उसके बाद जो लोगों के जान पर जो खतरा था वो भी टल गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी देने के लिए। और मंदसौर में काला भाटा डैम से निकलकर एक मगरमच्छ बांध की दीवार पर आ गया। बांध की निगरानी कर रहे चौकीदार ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी और मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर मगरमच्छ को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह ले जाकर छोड़ा। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से, और ये मगरमच्छ जो है क्योंकि भारी भरकम ये मगरमच्छ होता है, ऐसे में इसे पहले बाकायदा बांधा गया और फिर इसे उठाकर ले जाकर उचित स्थान पर छोड़ा गया। ये बांध की दीवार पर मगरमच्छ चहलकदमी करता नजर आया और वहां देखिए इस मगरमच्छ को देखकर 2 कुत्ते भी वहां पहुंच गए और मगरमच्छ को उचित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया है। और श्योपुर में अमराल नदी पर बने उफनते रपटे को पार करने की कोशिश में एक शख्स बह गया। तेज बहाव में किसी तरह से तैरकर नदी को पार किया। ये दरअसल मामला देहात थाना इलाके के सोई कलां कस्बे के रपटे का है। अब इस का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल रपटे को पार करने की कोशिश के दौरान एक शख्स उसमें बह गया। हालांकि अच्छी तैराकी वो शख्स जानता था, जिससे उसकी जान बच गई, अन्यथा इस तेज़ बहाव में किसी का भी बच पाना मुश्किल है। और आप ये देखिए तस्वीरें, ये शख्स जो है रपटे को पार करने की कोशिश कर रहा था और एक तेज़ बहाव, एक झोंके में वो इस पानी में बह गया। हालांकि उसने अच्छी तरह से खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारे और तैरकर एक किनारे पर जा लगा और अपनी जान बचाई। लेकिन हर कोई इस तरह से तैरकर अपनी जान बचा ले, ये ज़रूरी नहीं। और ज़रूरी ये है कि आप इस तरह से उफनते हुए रपटे को कभी पार ना करें और इससे आपकी या आपके अपनों की जान को ख़तरा हो सकता है। ऐसे में ये शख्स तो बच गया, लेकिन हर बार इस तरह से बच पाना मुश्किल होता है। और आप तस्वीरों में देखिए, पहले वो शख्स रपटे को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया। हालांकि कुछ देर बाद उसने साहस दिखाया और तैरकर नदी पार कर ली। और टीकमगढ़ के बांध सुजारा बांध का जलस्तर बढ़ने के साथ ही 12 गेट अब खोल दिए गए हैं। बांध से 780 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 8 से 12 फीट तक जलस्तर बढ़ सकता है। निचले इलाकों में इसके संबंध में अलर्ट भी जारी किया गया है।
सीहोर में पिछले 8 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में सीवन नदी पूरी तरह से उफान पर है। सीवन का चद्दर पुल, बकरी पुल, करबला पुल से 2.5 से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं कोलार डैम का जलस्तर भी बढ़ गया और आज फिर 2 गेट खोलने पड़े। डैम का जलस्तर 458 मीटर से बढ़कर 462 मीटर हो गया है। और ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये लगातार हो रही बारिश के चलते बढ़ता जलस्तर है। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये कोलार डैम के गेट खोले गए हैं, बीते 8 घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद इन गेट को खोलना पड़ा और सीवन नदी पूरी तरह से उफान पर है। और इसका चद्दर पुल, बकरी पुल, करबला पुल, इससे 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। कोलार डैम का जलस्तर बढ़ गया है और आज फिर 2 गेट खोले गए डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद। गाड़ा गाड़ा बधाई, तिहार की रौनक छाई, चढ़बो गेड़ी मनाबो हरेली। सीएम हाउस में हरेली तिहार, हरेली का उमंग के साथ मनाया जा रहा है त्योहार। और ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव कृषि उपकरणों, जिसमें हल और अन्य जो खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले साजो सामान है, उनका पूजा पाठ करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, क्योंकि इसी उपकरण से खेती में उपजे अन्न से जीवन चलता है। ऐसे में सनातन धर्म में ये परंपरा है और सभी हर राज्यों में, हर संप्रदाय के हर अलग अलग जो त्योहार हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और उसी का एक आज सब हम देख रहे हैं। हरेली के नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है और हरेली में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के आवास पर धूमधाम से हरेली का त्यौहार मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ी कलाकार मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं दी। कृषि उपकरणों की और कृषि के लिए सहयोग देने वाले उन सभी मजदूरों की, किसानों की का यहाँ पर सम्मान किया जाता है, पूजा पाठ होती है। और हरेली का जो त्यौहार है उस पर बड़े ही रंग बिरंगे अंदाज में ये त्यौहार मनाया जाता है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही के आवास पर हरेली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गौ पूजा, कृषि उपकरणों की पूजा और इस खेती किसानी में सहयोग देने वाले उन सभी मजदूर किसान भाइयों की जो सहयोग करते हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाता है। ऐसे में हरेली का उत्सव पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। खास तस्वीरें रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इसके अलावा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के आवास पर यहां हरेली का त्यौहार मनाया जा रहा है। तरुण वर्मा के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। तनु, अभी हरेली के त्यौहार की जो है छटा छाई हुई है, रंग बिरंगे अंदाज में हर कोई इस हरेली के त्यौहार को मना रहा है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खुद इस त्यौहार में काफी उत्साहित हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पूजा पाठ भी किया गया आज। तनु, आपको आवाज मिल पा रही है?
तो लगता है अभी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है तनु तक, चूंकि काफ़ी धूम धड़ाका है, ढोल मजीरे मांदर की थाप पर सभी जो कलाकार हैं वो झूम रहे हैं। और ये देखिए दोनों ही तस्वीरें एक ही जैसी आपको हम दिखा रहे हैं, और ये अब दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री आवास पर, तो दूसरी जगह उप मुख्यमंत्री के आवास पर जो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है वो काफ़ी, और दोनों एक जैसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चूँकि आज सब कुछ हरेली के त्यौहार के रंग में रंगा हुआ है और सब कुछ एक जैसा है, उत्साह एक जैसा है, उल्लास एक जैसा है। और बाहर जो इस मानसून सीजन में आती है सब तरफ हरा ही हरा नज़र आता है। और ये त्यौहार, ये उत्सव, ये उल्लास, इसकी देखिए एक वानगी देखने को मिल रही है जहाँ पर काफ़ी भव्य इंतजामात किए गए हैं। हरेली त्यौहार मनाए जाने के संबंध में जो आज तैयारियां की गई हैं वो तैयारियां आप देख सकते हैं पूरी तरह से खिलकर आई हैं। स्थानीय जो लोक कलाकार हैं वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और जो परंपरा है वो दरअसल कृषि उपकरणों को पूजने की परंपरा है, क्योंकि उन्हीं का उगाया हुआ अन्न हमें जीवन देता है। और यूं भी कहा जाता है कि कलयुग में अन्न में ही प्राण है। और ऐसे में उस कृषि उपकरण का धन्यवाद करना भला हम कैसे भूल सकते हैं जो हमें अन्न उगा कर देता है। और देखिए उप मुख्यमंत्री अरुण साहब पूरे रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोक कलाकार जो है वो प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके साथ ही बहुत ही खास तैयारी पूरे सीएम हाउस में हरेली त्योहार को लेकर की गई है, क्योंकि हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है जो सावन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या वाले दिन जो है वो मनाया जाता है। और यहाँ पर सीएम हाउस में मंत्रियों के आने का सिलसिला भी जो है वो लगातार जारी है। अभी मंत्री दयानंद पटेल जो है वो सीएम हाउस और इससे पहले डिप्टी सीएम आशीष चौधरी लेडी कलेक्टर सीएम हाउस वो की गई है। गाँव में तो अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी तनु भी कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ पा रही है अभी, चूँकि बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका वहाँ पर है। इस वक्त ढोल मजीरा वादर और वहाँ के पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें बजाया जा रहा है। और इस शोर शराबा में सुन पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उत्सव और उल्लास यहाँ पर पूरी तरह से छाया हुआ है। और देखिए अलग अलग क्षेत्रों से आए लोक कलाकार जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर। और मुख्यमंत्री का ये आवास है जहाँ पर पूरे भव्य इंतजामात किए गए हैं। और जो लोक कलाकार हैं, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस उत्सव के मौके पर, हरेली के इस त्योहार पर हर कोई यहाँ अपनी प्रस्तुति दे रहा है और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। और हरेली त्योहार से जुड़ी खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिर ले चलेंगे आपको मुख्यमंत्री आवास